करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ और इसी प्रकार से जो निःशुल्क गैस रिफिल है 55 करोड़ का उसमें उनको प्रावधान किया है। युवा कल्याण की बात करूं, 1679 करोड़ के लगभग हमने इसमें प्रावधान किया है और आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल होने हैं, उसके लिए भी 250 करोड़ का प्रावधान किया है। जिस प्रकार से हमारी माननीय मुख्यमंत्री खुद युवा हैं, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ये काम कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सदन के भीतर आज अब मनी बिल को टेबल्ड कर दिया है और उस मनी बिल में जो अब एक या दो दिन में पारित हो जाएगा, तो बजट सत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए बुलाया जाता है, उसमें क्या खास है, किन विभागों को ज्यादा तवज्जो दी गई है, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहां पर हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे हेल्थ सिस्टम के लिए 4000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इस बार जारी हुए हैं। पिछली बार से इसमें 700 करोड़ के आसपास की वृद्धि हो गई है। आबकारी का लक्ष्य इस बार 4400 करोड़ है, पिछली बार 4000 करोड़ के आसपास था। शिक्षा, खेल, युवा कल्याण में 11244 करोड़ के धन का आवंटन का प्रोविजन किया गया है। कृषि विभाग के लिए भी 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं, 1045 करोड़ की धनराशि इसमें शामिल की गई। पर्यटन के लिए इसी तरह से तकरीबन 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया ताकि जो पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके और जो और भी अन्य भी इनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं वो तेजी के साथ हो सके। ऊर्जा विभाग के लिए 1374 करोड़ का प्रोविजन किया गया है और इसमें खास तौर पर हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो वितरण की जो प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने के लिए ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। और परिवहन को 506 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 3910 करोड़ रुपए यानी 3000 करोड़ के आसपास ग्राम्य विकास को दिए गए हैं। क्योंकि ग्राम्य विकास एक बहुत ही विस्तृत विभाग है जिसमें मनरेगा से लेकर के और सीमांत जनपद और ये तमाम जो स्कीम चलती हैं वो उसमें आती हैं। तो पुलिस और कारागार के लिए 2796 करोड़ यानी 2800 करोड़ आप समझ सकते हैं कि इसमें दिया गया है। वन विभाग के लिए 1061 करोड़, पीडब्ल्यूडी के लिए 3000 करोड़ से ज्यादा और सिंचाई के लिए 2127 करोड़, शहरी विकास के लिए 2500 करोड़ से ज्यादा, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2756 करोड़, औद्योगिक विकास के लिए 578 करोड़ और खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए तकरीबन 1000 करोड़ और पशुपालन के लिए 791 करोड़, सहकारिता के लिए तकरीबन 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इनसे विभागों से संबंधित योजनाओं को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए, मूर्त रूप देने, क्रियान्वित करने के लिए ये इस बजट का प्रोविजन किया गया है। मनी बिल आज टेबल्ड हो गया है और कल जब इस पर चर्चा होगी, चर्चा जब तक होगी, चर्चा के बाद इसको वोटिंग के सहारे सदन के भीतर पास कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 89,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। बजट में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक पर्यटन विकास पर जोर दिया गया है। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बजट पेश किया है। 89,000 करोड़ का यह बजट है जिससे पूरे उत्तराखंड को बेहद आशाएं हैं और इसमें साफ तौर पर युवाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए खासा बल दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है। सरकार राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में 39,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उत्तराखंड में 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपए है, जबकि 2022-23 में 2,30,994 रुपए थी, यानी इसमें करीब 12% का इजाफा हुआ है। मनी बिल को आज धामी सरकार ने विधानसभा में टेबल्ड कर दिया है और उसमें विभागवार बजट की क्या व्यवस्था की गई है ये तो बताया ही है, लेकिन उसके एक अध्याय में प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र है और उस प्रति व्यक्ति आय के अध्याय में यह बताया गया है कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में तकरीबन 30,000 रुपए की वृद्धि हुई है। 2022-23 में जहां ये प्रति व्यक्ति आय 2,30,000 रुपए थी, वहीं 23 और 24 में 2,60,000 भी क्रॉस कर गई है और ये जो एक राष्ट्रीय औसत होता है उससे कहीं आगे हैं और ये एक अच्छी खबर है यहाँ की आर्थिकी के लिए, यहाँ के वित्त प्रबंधन के लिए कि प्रति व्यक्ति आय में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी होना ये कोई साधारण बात नहीं है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साल 2024-25 का बजट पेश किया। 89,000 करोड़ से अधिक के बजट में युवा, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, पर्यटन विकास समेत कई महत्वपूर्ण मसलों पर जोर दिया गया है। बजट में खुला सौगातों का पिटारा।
89,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश। युवा विकास स्वरोजगार पर सरकार का जोर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि की संज्ञा देते हुए कविता के जरिए बजट की शुरुआत की। मैं देवभूमि उत्तराखंड की महान जनता को नमन करते हुए राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखार बिंदुओं को दोहरा रहा हूं। जहां अंजलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हे भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं शीश तुम्हें नवाता हूं। धामी सरकार ने 89,230.7 करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखी का व्यय 55,815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखी का व्यय 33,414.30 करोड़ रहा। वहीं राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां 88,597 करोड़ 11 लाख रुपए अनुमानित है, जिसमें 60,552 करोड़ 90 लाख रुपया राजस्व प्राप्तियां तथा 28,044 करोड़ 21 लाख रुपया पूंजीगत प्राप्तियां हैं। बजट में सभी जिलों में हवाई संपर्क, असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सरकारी स्कूलों में जरूरी फर्नीचर की उपलब्धि, सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना, सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम, प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर जोर दिया गया। इसी बीच बजट में निशुल्क गैस रिफिल के लिए अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना ग्रामीण को 390 करोड़, आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉप्स फंड को 44 करोड़, खाद्यान्न योजना को 20 करोड़, विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख का फंड जारी किया गया। वहीं बजट में युवा विकास के साथ खिलाड़ियों के विकास पर सरकार का जोर दिखा। डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षणिक गुणवत्ता को 10 करोड़, एनडीपी के तहत चल रही अनुसंधान योजना को 2 करोड़, आरटी के तहत 94,000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, खटीमा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर, सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब, विज्ञान केंद्र चंपावत को 3 करोड़, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़, राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़, राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव को 10 करोड़, प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़, खेलो इंडिया के लिए 2 करोड़, जबकि पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को 2 करोड़ के फंड की घोषणा की गई। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के 3900 खिलाड़ियों को प्रति माह 1500 तथा 14 से 23 वर्ष के 2208 खिलाड़ियों को प्रति माह 2000 छात्रवृत्ति एवं प्रतिवर्ष खेल उपकरण हेतु 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण हेतु रुपए 5 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण चालू एवं नए कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 48 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। खेल महाकुंभ आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 27 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन हेतु